ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आपसे फिगर 1.1 illustrates the arrangement of molecules of a substance in different states of matter. अब बिफोर वी प्रोसीड वी नो कि भाई मेरे पास तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मुझे ये पता है कि मेरे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उसमें सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉलिड है, उससे कम जो है वो लिक्विड है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे गैस है। तो सॉलिड जो है डायग्राम नंबर सी है, लिक्विड डायग्राम नंबर ए है, और गैस डायग्राम नंबर बी है। कोई ऐसा जिसमें इसको मसला हो, कोई ऐसा जिसमें उसको प्रॉब्लम आ गई हो कि भाई ये किस तरह हुआ और कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ, थम्स अप करके बताइएगा। जो अहमद सोहेल, और से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं भाई। एक सॉलिड पढ़ा है जिसमें टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और टाइटली ओरिएंटेशन है, फिर हमने पढ़ा लिक्विड थोड़ा सा डिस्टेंस, और गैस के अंदर हमने सबसे ज्यादा डिस्टेंस पढ़ा है। तो वो पूछ रहा है कि तीनों डायग्राम में कौन सा डायग्राम किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सी जो है आपके पास सॉलिड है, ए आपके पास लिक्विड है, और बी आपके पास गैस है। डन जी। अगला सवाल, जरा आंसर सोचें क्या होगा। कोई बता सकता है? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब आप क्या लिखेंगे कि डेंस, भाई जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है, मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी। आपको ये पता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं, वॉल्यूम क्या क्या कहते हैं जी, स्पेस को, अगर मैं स्पेस बढ़ा दूं तो मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स as compared to solids due to which the density is less. Describe the movement of molecules in solid. Solid के अंदर molecules की movement कैसी होती है बेटा? कोई movement होती है? पहले तो ये बताओ, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं? वाइब्रेशनल, वाइब्रेटिंग अबाउट फिक्स पोजीशन। परफेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एट अ फिक्स्ड गिवन पोजीशन। लिक्विड, अच्छा लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं, यस। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनकी डेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, दे कैन मूव अ बिट, why? Because of the change in density. याद है वो क्लस्ट्रल मूवमेंट्स, परफेक्ट, बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी। क्रेडो से यहाँ पे जो बैठा हुआ है बेटा, क्लास ग्रुप पे मैसेज डाल दो। मुझे नहीं पता, ये लग रहा है मैं भूल गया हूँ, मैंने डाला है नहीं डाला है मैसेज।
अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है आपसे कि अगला आपसे क्या कह रहा है कि गैस के अंदर मूवमेंट क्या होती है, हाईली डिस्प्लेसेबल मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम मोशन होती है, गैस कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रैंडम मोशन बिकॉज पार्टिकल्स आर इजी टू मूव। क्या ये बात समझ में आती है? अल्मास, अब्दुल्ला, अहमद, अयान, अयान रमीज, अयान जयान तुम्हारे साथ है ना बेटा? फातिमा, जासिर, उमर, मुस्तफा, निहाल, रयान, साहिल, सुमैया, तूबा, वली। क्लियर है? मैं देखूं कोई और तो नहीं आ रहा, या अल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम। वो कहता है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन क्या है जी? कल हमने थोड़ा सा इसको देखा था। हमने कहा था कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब आप हीट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज होता है। क्यों वॉल्यूम का इंक्रीज होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करते हैं तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, अभी अभी हम ऊपर देख के आए कि भाई वाइब्रेट करते हैं, तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन की वजह से हल्की सी, बहुत हल्की सी, नैनो सेंटीमीटर या समझो माइक्रोमीटर्स में उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ये कौन है भाई? रयान यार, प्लीज यार। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अब ये देखो, ये इटैलिक है। इटैलिक का मतलब आप सब जितने लोग मुझसे पढ़ने वाले बैठे हुए हो, आप सबको पता है कि भाई इटैलिक का मतलब होता है डेफिनेशन, और एज इट इज लिखनी है आपने। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर हीटेड, there is an increase in the volume which is known as thermal expansion. क्लियर जी? यहां तक? क्या यहां तक बात समझ में आती है जी? थम्स अप कर दें ऑल 34 स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला शफीक साहब से लेके, और जूम यूजर कौन है भाई, जयान, इसरार, जो भी है, ये थम्स अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अपने अपने क्लास ग्रुप पे मैसेज करें, क्लास के ज्वाइन करें वो। अच्छा जी, आगे बढ़े। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एक रिम है और एक मेटल का व्हील है, थोड़ा सा स्मॉल है, जब हीट किया उसको वो फिक्स हो जाता है। What happens to the distance between the atoms in the rim and to the motion of these atoms when the rim is being heated? जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है इसके मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी बढ़ गई। अब जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन देयर डिस्प्लेसमेंट। तो उस वाइब्रेशन की वजह से द साइज and the volume of the rim will be increased। क्या ये बात समझ में आती है? yes, you have to use vibrate vigorously का word। ठीक है, वही जब आपने एनर्जी सप्लाई की तो when it is heated, when it is heated the molecules, पानी पिला दो चल, will vibrate vigorously due to which molecules displace। अच्छा भाई,
tightly on the wheel when in everyday use. जाहिर सी बात है, अब थर्मल एक्सपेंड हुआ, अब वो फिक्स हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इट विल बी मोर कन्वीनियंट, आपसे फिट हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे? एज नाउ द रिम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, so it will fit tightly on the wheel. हाँ रेयान, परफेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है जी? चलिए अब चलते हैं आगे। A person running in race generates on average 800 joules of heat energy every second. Half of this energy is lost from the body by the evaporation of water. Explain in terms of molecules how the energy loss of water evaporation cools down the body. वो कह रहा है इवेपोरेशन से टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है, ये समझाएं। इसका आंसर आप लोग खुद लिखें। लिखेंगे आप क्या कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स will leave the surface of the liquid। कहां होगा ये? ऑन द पर्सन। बंदे पे पानी कहां से आया? पसीना, स्वेटिंग। ठीक है, भाग रहा है तो स्वेट तो होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। अब सिर्फ यहां तक नहीं है, ये तो आपने B1 बता दिया कि भाई लीव होगा। उससे क्या होगा? उससे होगा ये ड्यू टू विच देयर इज अ रिडक्शन। किस चीज की रिडक्शन? इन द वॉल्यूम, जाहिर सी बात है, एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन। डन जी। सारा, मेराज, सुमैया, तूबा, निहाल, अभी सारे ग्रुप्स पे सब पीडीएफ्स दोबारा शेयर हो जाएंगी ताकि जो लोग बाद में ज्वाइन किया उनको पता लग जाए। आगे चले जी। अच्छा, अब 2023 के पेपर के अंदर, 2022 के पेपर के अंदर एक चीज आया कि ये कैलकुलेशन हटा दी गई। बट याद रखिएगा, लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन अपनी जगह मौजूद है, आ सकती है, आएगी। सिर्फ कैलकुलेशन हटा दी गई है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन अपनी जगह मौजूद है, आपको लिखवाई गई है या लिखवाई जाएगी, बट ये कैलकुलेशन अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। What is meant by the boiling point of a liquid? जल्दी से लिख के दीजिए। Boiling point, the temperature value at which a liquid is converted, नहीं evaporate नहीं होगा, to gas at fixed value of temperature by using external energy। 2 नंबर में क्या सिर्फ तुम ये लिख के आओगे कि लिक्विड टू गैस? इतना अच्छा तो नहीं है कि वो आपको 2 नंबर दे देगा सिर्फ ये लिखने के। तो आपको ये बताना पड़ेगा फिक्स टेम्परेचर पर एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से जो लिक्विड का कन्वर्जन है गैस में, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, अगर 2 नंबर की डेफिनेशन है तो।
बताइए यहां तक क्लियर है? थर्मोकपल और उसके यूज अब आपके सिलेबस में नहीं है। साइल नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी का लिखना 2 नंबर है। अच्छा जी, फिगर 5.1 shows the boiler of coal-fired power station. Hot gas rise in thermal energy warms the water inside the metal pipe. Explain why the hot gases rise. कन्वेक्शन, कुछ याद है? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो आपके पास डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो वो राइज अप होंगे। तो आप क्या लिखेंगे? हॉट गैसेस हैव्स या हैव लोअर डेंसिटी ड्यू टू विच दे राइज अप। अच्छा जी, अब वो कह रहा है मेटल पाइप के अंदर कंडक्शन कैसे होगी? पार्टिकल्स के रूप में बताना है भाई। मेटल पाइप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जासर बहुत लंबी डेफिनेशन लिखी है तुमने, इतनी लंबी नहीं लिखनी, 2 लाइनें भी नहीं दी हुई प्रॉपर तुम्हें, ठीक है। हाउ एनर्जी पासिस थ्रू द मेटल पाइप्स बाय कंडक्शन। देखो, अब कंडक्शन तुम्हें पूरा मैकेनिज्म बताना है विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम। अब आप क्या लिखोगे? मेटल सॉलिड है, जब पानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये लिख के दीजिए मुझे, तू बता तारिक जल्दी से। कौशल 1 मिनट रुको, एक साहब है जिन्होंने लिखा है क्लास के अंदर कोई नहीं है। डन? क्या आंसर लिख लिया है सबने? थम्स अप कर दें इफ इट इज क्लियर। रेबल, साहिल, मैरी, मोहम्मद अहमद जुबैरी, फातिमा, फातिमा अबू बकर, फाकिहा, अम्मार, जयान, अयान, उमर, अहमद सोहेल, IUSS ना? मैं क्यों बताऊं रयान, तुम लोग लिखो यार, इतना बेसिक लिखवा रहे हो मुझसे। जरा क्लास ग्रुप पे मैसेज करोगे कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करे वो ज्वाइन करें, सर आज की ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करेंगे। हाँ, द थर्मोलॉजी फर्स्टली इफेक्ट द फर्स्ट वन नियरेस्ट, इतनी इतनी डिटेल में नहीं जाना है यार। हाँ, ये निहाल का आंसर सही है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स को हीट किया, पाइप को हीट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर का एक प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। इट्स एनफ 3 नंबर के लिए। वो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कि पूरा एक पूरा ऐसे लिख दो। जो रेलेवेंट है वो रखो, क्योंकि ये तो दूसरा या तीसरा सवाल है, 5वां सवाल है, अभी 4 सवाल और पड़े हुए हैं आपके पास और वो मुश्किल है। वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, ये तो वेव्स, थर्मल, लाइट, ये तो कंपैरेटिवली आसान होता है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तो चीखा निकाल देता है। ये रख के आओ, चल तंग नहीं करो, जाओ ऐसे। अब आपने क्या लिखना है? एनर्जी एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से अमन साहब क्या होगा? वेगरस वाइब्रेशन। कहाँ होगी वेगरस वाइब्रेशन अमन साहब? पाइप में, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो B1 इसका, B1 इसका, B1 इसका, तीनों नंबर आ गए आपके पास। बी कहते हैं इंडिपेंडेंट को। ठीक है जी, आगे बढ़े। थम्स अप करें ऑल 32 स्टूडेंट इफ दिस इज क्लियर। असल मेरे ऊपर चाय गिर जाएगी, यहाँ से हटो। क्या है? ये वाला तो केमिस्ट्री भाई, जल्दी करके दो। ये दोनों, ये वाला जो है जल्दी से करके दो। क्या ये -209 पे
केमिस्ट्री है ये, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं अभी। -209 पर ये क्या चीज होगी? मेल्टिंग पॉइंट -210 है, बॉइलिंग पॉइंट 195 है, तो -209 पर ये होगा, हजरत जासिर कहते हैं लिक्विड। रयान और रमीशा सॉलिड कैसे होगा भैया? मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद करो। आई गेस वाई गेस कुछ नहीं होता, आई जी वाई जी पूरा सही लिखते हैं, तो तुम लोगों की शॉर्ट फॉर्म। अब स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाह अलमास तुम तो अलग ही लाती हो बहन। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये क्या चीज होती है सॉलिड लिक्विड के बीच में? लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? ये बीच में कौन सी स्टेट आ गई? बीच की कोई स्टेट होती है? मैंने तो नहीं पढ़ी आज तक जिंदगी में। हाँ, नहीं जवेरिया गलत डेफिनेशन बता रही हो। हाँ, ये मोहम्मद सलमान साहब सही बता रहे। स्पेसिफिक का मतलब होता है यूनिट मास, तो यू हैव टू यूज दैट वर्ड। तो आप क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. क्लियर? हाँ भाई रयान गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा जी, अगले सवाल पे चलते हैं। Figure 7.1 shows an electric kettle used to heat water to its boiling point. ठीक है जी। Describe in terms of motion of particles how thermal energy is conducted through the walls of the kettle. Wall क्या होता है? कौन बच्चा वेट कर रहा है? पहले क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग? एक समीर है और अयान है। हाँ, अब वो क्या कह रहा है आपसे? पार्टिकल्स की रिस्पेक्ट से बताएं, पार्टिकल्स को देखते हुए बताएं कंडक्शन वॉल्स के थ्रू कैसे होगी। मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आप लोग बताएंगे। अमन बताएगा, अमन आंसर बताओ। अमन साहब, कोलिजन, उस कोलिजन को क्या कहते हैं? नाम है, ऊपर बहुत दफा सुना है आपने, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। एमी खुद से शुरू हो जाएगी, पागल है वो। है न्यूमेरिकल वैल्यू किसने मांगी तुमसे इब्राहिम भाई? इफेक्टिव कोलिजन नहीं, विगरस वाइब्रेशन। -273.15 है, -272 नहीं है। कल कराया तो था कन्वर्जन, आ गई है 2024 के पेपर में, आई है दोनों में। हाँ वही ना, हीट एनर्जी इज कंडक्टेड बाय वेगरस वाइब्रेशन। तो आंसर क्या लिखोगे रयान? पूरा स्टेटमेंट, दो नंबर है, एक B1 है और एक B1 है, दो इंडिपेंडेंट मार्क्स है, पूरा बताना पड़ेगा ना आपको। बताओ कैसे लिखोगे, दो नंबर कैसे लोगे? अमन साहब आंसर दें, वेट कर रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स absorb thermal energy and collide with the molecules to initiate vigorous vibrational process. अब इसकी वजह से क्या होगा? थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड,
मेरे ख्याल से सलमान भाई सही लिखा है आपने। आप क्रेडो के हैं आईयूएसएस के हैं? वो कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम द हॉट वॉल्स ऑफ द केटल। इंफ्रारेड वेव्स का एक और जगह काम है। हाँ जीते रहो। टीवी के रिमोट कंट्रोलर में। सेंसर्स में, ठीक है। यार शायद सेंसर नहीं लिखना, क्योंकि उसने घर लिखा है ना, घर के अंदर तुम्हारे सेंसर कौन सा यूज हो रहा है? रयान वही वाली साहिल वाली बात, घर में सेंसर कौन सा है? बेटा लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में देखो, होम इतना बड़ा इंग्लिश में लिखा है, तो पढ़ लो ना। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव भी बोल रहे हो, इंफ्रारेड भी बोल रहे हो, कैसे होगा ये? माइक्रोवेव ओवन में इंफ्रारेड कहाँ से आएगा? हाँ यार, इंशाल्लाह इसका सवाल का जवाब आपको कल दिया जाएगा, डोंट वरी, आपका रिमोट मेरे पास है। ठीक है। वो क्या कह रहा है आपसे, 3 नंबर हैं और मैं कल इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान का डिफरेंस आपने लिखना है। जल्दी जल्दी लिख के दो। मैं लिख सकता हूं, मैं कॉलम बना रहा हूं, आपने वो बॉइलिंग में आप लिखेंगे फिक्स टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनर्जी। अच्छा। और थ्रू आउट द बॉइलिंग, इवेपोरेशन के अंदर आप लिखेंगे एनी टेम्परेचर, सरफेस का लिखेंगे आप, और नो एक्सटर्नल एनर्जी, किसी किस्म की एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती। नहीं, समीर, सलमान और अलमास, कूलिंग का इफेक्ट नहीं लिखिएगा, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। ठीक है। अच्छा जी, थर्मोमीटर अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसका बताइए जी। सही है, ठीक है। इसका बताएं। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसने कहा है? सी। समीर, गैस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? मैं तो केमिस्ट्री चेंज कर दी भाई। सॉलिड ना। ए। ये दो केमिस्ट्री है। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखें। नहीं भाई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change the state unit mass of solid, इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टू लिक्विड such that there is no change in temperature। अगर फ्यूजन लिखा हो तो सॉलिड टू लिक्विड है, अगर वेपराइजेशन लिखा हो तो सेम डेफिनेशन आएगी, लेकिन लिक्विड टू गैस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। साहिल सही कह रहे हो बेटा। देखो सुनो, देखो, वो एनर्जी जो आप सप्लाई करोगे, यूनिट मास कहते हैं कोई भी एक नंबर, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, कुछ भी। ठीक है। सॉलिड को
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास टेम्परेचर का चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर फ्यूजन लिखा है तो सॉलिड टू लिक्विड होगा, अगर वेपराइजेशन है तो लिक्विड टू गैस होगा। क्लियर? डन? आगे बढ़े। ये वाला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लें और ये मुझे सॉल्व करके दें। आंसर बताइए जी, क्या आएगा? डन। यूज स्टॉप वॉच, हाँ सही है, प्लग लगा दें उससे पता लग जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर बताएं। सही है निहाल साहिल, बिल्कुल सही अप्रोच है। इसका बताएं आंसर। भाई इसके अंदर आपने क्या करा होगा, आपने वैक्स लगाई होगी और उसके साथ कुछ छोटे छोटे पॉट्स लगा दिए होंगे, स्टॉप वॉच यूज की होगी। ठीक है, जिसका वैक्स सबसे फास्टेस्ट जल्दी मेल्ट हुआ होगा वो अच्छा आपके पास कंडक्टर होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कौन सा जल्दी कूल डाउन होगा। अब आपको पता है ब्लैक कलर अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छा एमिटर है। वाइट कलर अच्छा गुड रिफ्लेक्टर है, वर्स्ट एब्जॉर्बर और वर्स्ट एमिटर। तो वाइट अपना टेम्परेचर होल्ड करेगा, ब्लैक अपना टेम्परेचर जल्दी बाहर निकालेगा, तो ब्लैक विल कूल डाउन मोर क्विकली। क्लियर? हाँ बेस्ट एमिटर इसलिए ना भाई, आपके यूनिफॉर्म काले रंग के क्यों नहीं बनाए जाते, व्हाइट रंग के क्यों बनाए जाते हैं कि आप एनर्जी रिफ्लेक्ट करो, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ब्लैक रंग का बनाएंगे आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। कैन वी से बैड इंसुलेटर? किसको कहना चाह रहे हो बैड इंसुलेटर? जवेरिया नहीं करो ना बहन, चाय भी ठंडी हो गई, काला जल्दी। हाँ अयान, ये अयान बात कर रहा है कैसे अयान, क्योंकि दोनों ही रगड़े जाएंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लें, आज की क्लास यहीं तक रखें। अच्छा रुक जाओ, पहले ही नहीं पढ़ना चाह रहे ये लोग। ठीक है, इसका वो क्या कहते हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट लें और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दें। मैं आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूं, ठीक है? क्योंकि मुझे एएस की क्लास भी लेनी है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।
बेस, क्या है? ब्लैक बेस, हाँ, ब्लैक बेस है। सोलर सोलर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।